आता है। पिता के शरीर में वो सूक्ष्म जीव भोजन के माध्यम से प्रविष्ट होता है। ये जीवात्मा कितना सूक्ष्म है, बोले बाल की जो नोक है ना, बाल की नोक के 100 टुकड़े करो, बालाग्र शतभागस्य, और फिर एक टुकड़ा जो है उसके 100 टुकड़े करो। बालाग्र शतभागस्य शतधा कल्पितस्य च भागो जीवस्य विज्ञेयः। इतना सूक्ष्म जीव, बाल की नोक का 100 टुकड़ा और उस नोक के 100 टुकड़े में एक टुकड़ा जो हो उसका 100 टुकड़ा करो, उसमें जो 100वां टुकड़ा है उतना सूक्ष्म ये जीवात्मा है। भोजन के माध्यम से पिता के शरीर में ये जीव प्रवेश करता है, फिर रस बन करके परिपाक होकर के रक्त में जाता है, रक्त से मांस में, मांस से मज्जा में, अस्थि में, अस्थि से मज्जा में, और मज्जा से उत्तम धातु वीर्य में प्रविष्ट होकर गर्भाधान संस्कार के माध्यम से यह जीव मां के उदर में प्रविष्ट होता है। कपिल भगवान कहते हैं कर्मणा दैव नेत्रेण जंतुर्देहोपपत्तये। अपने कर्मों के अनुसार जीव इस प्रकार गति करते हुए, इतने मार्ग से होते हुए वो मां के गर्भ में जब पहुंचता है तो स्त्रिया प्रविष्ट उदरम, स्त्री के उदर में प्रविष्ट होकर पुंसाम रेतः कणाश्रयः, पुरुष के रेत का आश्रय ग्रहण करके जब स्त्री के उदर में प्रविष्ट होता है तो कललम त्वेक रात्रेण पंचरात्रेण बुद्बुदम, एक रात्रि में वो कलल के समान होता है, 5 रात्रि में बुद्बुद के समान होता है। दशाहेन तु करकंधु, 10 दिन में बेर फल के बराबर हो जाता है। पेष्यंडम वा ततःपरम, 1 महीने में अंडे के बराबर हो जाता है, दूसरे महीने में उसके अंदर सिर का निर्माण होने लगता है। जो विज्ञान, आज का विज्ञान जो यंत्र के द्वारा भ्रूण के विकास की गति को देख करके वर्णन करता है, उस सारे विषयों का वर्णन कपिल भगवान ने अपनी दिव्य दृष्टि से देख करके वर्णन किया। पूरे गर्भ के विकास का वर्णन यहाँ पर कपिल भगवान ने अपनी माँ को सुनाया है। 4था महीना जब बीत जाता है तो चतुर्भिर धातवः सप्त, 4थे महीने में सातों धातुएं उत्पन्न हो जाती हैं। 5वें महीने में उसे भूख प्यास लगने लगती है। पंचभिक्षुत्रिड्भवः, 5वें महीने में भूख प्यास लगने लग जाती है। और 6वें महीने में वो जरायु से वेष्टित होकर के माँ की दाहिनी कोख में धीरे धीरे हिलने डुलने लगता है। और इस प्रकार धीरे धीरे जब 9 महीना बीत जाता है, उस गर्भ में उस जीव को कितनी पीड़ा होती है। कपिल भगवान कहते हैं माँ सेते विणमूत्रयोर गर्ते सजंतुर्जंतु संभवे। मलमूत्र के उस गर्त में, गर्भ के अंदर वो जीव पड़ा रहता है। गर्भ के जो कीट हैं वो उसे काटते हैं, उसे दुख होता है, और कभी कभी तो उसे मूर्छा भी आ जाती है। और जब गर्भस्थ उस शिशु को मूर्छा आ जाती है तो माँ को पीड़ा होने लगती है। तब माँ खट्टे तीखे पदार्थ को जब खाती है, उसका मन बिगड़ने लगता है, मन मचलाने लगता है, कुछ खट्टा तीखा खाने का मन करता है। वो इसीलिए मन होता है कि गर्भ में जो बालक गर्भ के कीट के द्वारा काटे जाने पर व्यथित होकर मूर्छित हो गया है, वह पुनः चेतना से युक्त हो जाए। तो माँ के द्वारा खट्टे तीखे पदार्थ खाने पर उसके अंदर पुनः चेतना जागृत हो जाती है और फिर वो गर्भ में हिलने डुलने लगता है। इस प्रकार से वह गर्भ जब पूर्ण हो जाता है, उसके प्रकट होने का समय आता है, तो कपिल भगवान कहते हैं कि तत्र लब्ध स्मृतिर्दैवात् जन्म कर्म शतोद्भवम। जन्म के कुछ क्षण पूर्व उस जीवात्मा को अपने पिछले 100 जन्मों के कर्म याद आ जाते हैं। 100 जन्मों में उसने क्या किया है वो सब उसे दिखाई पड़ने लगता है। और अपने कर्मों को देखकर, कर्मों के भयानक परिणाम को जान करके वो जीवात्मा बहुत दुखी होता है और गर्भ में ही भगवान से प्रार्थना करता है, हे प्रभु, अब इस गर्भ से मैं जाऊंगा तो केवल आपका भजन करूंगा, दूसरा कोई काम नहीं करूंगा। क्योंकि पिछले 100 जन्मों के कर्मों को गर्भ में वो देखता है कि पिछले बार हम मानव बने थे तो ये पाप किए थे, तो कुत्ता बने थे, फिर कुत्ता के बाद गधा बने थे, फिर बिल्ली बने थे, फिर मरे थे, फिर मनुष्य बने थे। वो अनेक जन्मों के कर्मों को देख करके वो घबरा जाता है कि संसार तो ये है, अब फिर एक बार मैं संसार में जा रहा हूं, अब कहीं मुझसे गलती हो गई तो फिर ऐसे कुत्ता गधा बिल्ली सब बनना पड़ेगा, डंडे खाने पड़ेंगे।
तो इस दुख से बचने का उपाय क्या है? बोले भगवान का भजन, भगवान के चरणों में अपने मन को लगाना। तो वह जीव भगवान से गर्भ में प्रार्थना करता है कि यद्योने प्रमुच्चे हम प्रपद्ये पुरुषोत्तमम, हे भगवान इस योनि से मैं बाहर जाऊंगा तो हे पुरुषोत्तम मैं आपकी शरणागति करूंगा, आपकी भक्ति करूंगा और दूसरा कोई काम नहीं करूंगा। क्यों? बोले 84 लाख योनि में सारा काम हमने कर लिया है। ये जीव 84 लाख योनि में सब काम कर चुका है। दूसरे का सिर फोड़ चुका है, अपना सिर फोड़ चुका है, लड़ाई कर चुका है, खा चुका है, मौज मस्ती कर चुका है। इस जीवात्मा ने 84 लाख योनि में सारे कर्म तो कर लिए, एक ही कर्म बाकी रहा, क्या? बोले भगवान की भक्ति। अन्य योनियों में हमने भगवान की भक्ति नहीं की, और जो काम हमने अन्य योनियों में नहीं किया वही करने के लिए तो मानव शरीर मिला। मानव शरीर इसीलिए मिला कि अन्य योनि में तुमने भगवान का स्मरण नहीं किया, भगवान की भक्ति नहीं की, अपने कर्मों का फल भोगते रहे, दुख पाते रहे,